आज हम आपको इस वीडियो में हिंदी सिनेमा की एक ऐसी एपिक फिल्म से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे जिसे जानने के बाद आप एक बार फिर से इस फिल्म को जरूर देखेंगे। वो फिल्म है मुगले आजम। नमस्कार, मैं हूं रुचि राय और आप देख रहे हैं RR सिनेप्लेक्स। मैं तुम्हारी आंखों में अपनी मोहब्बत का इकरार देखना चाहता हूँ। चिल्लाऊंगी जिसकी मलका बने। तो मेरा दिल भी कोई आपका हिंदुस्तान नहीं जिस पर आप हुकूमत। परवरदिगार आलम से आपने मुझे इसीलिए मांगा था कि जिंदगी मुझे मिले और उसके मालिक आप, सांसें मेरी हों और दिल की धड़कनों पर आपका मंजर। बीते जमाने में क्या, आज के जमाने में भी इस जैसी फिल्म दोबारा बन पाना नामुमकिन सा ही है। बढ़िया बजट, बहुत अच्छी स्टार कास्ट, बहुत अच्छी स्टोरी, ये सारी चीजों ने मिलकर मुगले आजम को चार चांद लगाया। 14 साल में बनके तैयार हुई ये फिल्म रिलीज के बाद 3 साल तक टॉकीज में लगातार लगी रही। ऐसे ही हम बहुत सारी बातें आपको बताएंगे जिन बातों से आप अब तक अनजान हैं। और एक बात खास, आपने हमेशा मुगले आजम की तारीफ ही सुनी होगी, लेकिन आज वीडियो में हम आपको एक और बात बताएंगे जिसे जानने के बाद आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए यह फिल्म अपशगुन भी साबित हुई। जी हाँ, मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ, मैं अपशगुन ही बोल रही हूँ। जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे। तो आइए जानते हैं अनजानी और अनसुनी बातें। फिल्म मुगले आजम को हिंदी सिनेमा का कोहिनूर भी कहा जाता है, क्योंकि इस जैसी फिल्म आज तक ना तो कोई दूसरी बन पाई है और शायद ही ऐसी कोई फिल्म बन पाएगी। आज हम आपको इस वीडियो में इस फिल्म से जुड़ी बहुत सारी हैरान कर देने वाली बातें बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नंबर 1, 14 साल में बन के तैयार हुई इस फिल्म के एक गाने प्यार किया तो डरना का खर्चा 10 लाख रुपए था। जी हाँ दोस्तों, जितने पैसे में उस जमाने में एक फिल्म बनके तैयार होती थी, उतना ही खर्च इस गाने को फिल्माने पे आया था। नंबर 2, जब प्यार किया तो डरना क्या गाने की शूटिंग राजमहल में होनी थी। फिल्म के निर्देशक के आसिफ चाहते थे कि लाहौर में बने शीश महल जैसा हूबहू इनका सेट बनवाया जाए, जिसके बनने में 2 साल का समय लगा। जितने समय में एक फिल्म शूट की जाती है, उतना वक्त तो इस गाने के सेट को बनने में लग गया था। नंबर 3, सेट में शीशों की भी जरूरत थी, जिसे खास तौर से बेल्जियम से मंगवाया गया था। दरअसल ईद के मौके पे फिल्म के प्रोड्यूसर के आसिफ के घर 1 लाख रुपए और कुछ सोने के सिक्के लेके पहुंचे, लेकिन आसिफ ने ये कह के पैसे लेने से इनकार कर दिया कि वो इन पैसों से बेल्जियम से शीशे मंगवाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और हुआ भी यही। शीशे आए, मगर उसके रिफ्लेक्शन की वजह से शूट करना बेहद मुश्किल हो रहा था। इसके लिए इंग्लैंड से एक फेमस डायरेक्टर एविड लीन को भी बुलाया गया, लेकिन उन्होंने भी इस गाने को शूट करने से अपने हाथ खड़े कर दिए। तब उनके सामने आए फिल्म के आर्ट डायरेक्टर डी माथुर, जिन्होंने शीशे के ऊपर सफेद पतला मलमल का कपड़ा लगाया और तब कहीं जाके इस गाने की शूटिंग पूरी हुई। नंबर 4, गाने की शूटिंग के दौरान 500 ट्रकों की हेडलाइट और 100 रिफ्लेक्टर्स का इस्तेमाल किया गया था और इस तरह 10 लाख की लागत से बन के तैयार हुआ ये सबसे महंगा गाना। नंबर 5, 105 गानों को रिजेक्ट करके अंत में इस गाने को चुना गया कि आसिफ चाहते थे कि इस फिल्म में बड़े गुलाम अली साहब गाना गाएं, मगर बड़े गुलाम अली साहब ने गाना गाने से इनकार कर दिया। लाख कोशिशों के बाद भी जब के आसिफ नहीं माने, तो बड़े गुलाम अली ने के आसिफ के सामने 25,000 रुपए की मांग कर दी। के आसिफ ने बिना कुछ सोचे समझे 10,000 रुपए एडवांस दे दिया और इस तरह इस गाने में बड़े गुलाम अली ने अपनी आवाज दी। नंबर 6, फिल्म का गाना मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए रे की शूटिंग के वक्त मशहूर गायक फैज अहमद फैज, चीन के प्रधानमंत्री जोवेन लाई और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भुट्टो मौजूद रहते थे। इन तीनों को यह गाना बेहद पसंद था। नंबर 7, फिल्म में एक युद्ध का सीन था जिसमें कुछ भारतीय सैनिकों के साथ साथ 2000 ऊंट और 400 घोड़ों का इस्तेमाल किया गया। इस सीन को शूट करने के लिए उस वक्त के भारतीय रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन से परमिशन ली और तब कहीं जाके ये सीन शूट किया गया। उस वक्त खुद कृष्ण मेनन सेट पे मौजूद रहते थे। नंबर 8, फिल्म में एक रोमांटिक सीन को भी शूट किया जाना था, लेकिन कई टेक देने के बाद भी मधुबाला इस सीन को करने में कंफर्टेबल नहीं थी, क्योंकि उस वक्त सेट पे मधुबाला के पिता अताउल्ला खां भी मौजूद थे और उन्हें मधुबाला और दिलीप कुमार की नजदीकियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। ऐसे में के आसिफ ने अपने असिस्टेंट से कहा कि वो अताउल्ला खां के साथ रमी खेले, क्योंकि वो जानते थे कि अताउल्ला खां को रमी खेलना बेहद पसंद है।
और अगर एक बार वो जीतना शुरू कर दें तो वो सारी चीजों की सुध भूल जाते हैं। और इसी कमजोरी का फायदा उठा के उन्होंने असिस्टेंट को जानबूझकर बाजी हारने के लिए कहा। मधुबाला के पिता खेल में बिजी हो गए और मधुबाला ने इस तरह अपना सीन पूरा कर लिया। नंबर 9, फिल्म के सीन में मोती गिराए जाने थे। उस सीन के लिए असली मोतियों का इस्तेमाल किया गया था। नंबर 10, दोस्तों क्या आप ये जानते हैं कि मुगले आजम जैसी ग्रेट फिल्म का आइडिया के आसिफ को कहां से आया? दरअसल अनारकली नाम की एक मूक फिल्म बनाई गई थी जो कि एक नाटक पर आधारित थी और यहीं से निकला मुगले आजम की कहानी का आइडिया। नंबर 11, जब फिल्म की शुरुआत की गई थी उस वक्त चंद्रमोहन, डी.के. स्प्रू और नरगिस दत्त को कास्ट किया जाना था, जिसकी शूटिंग बॉम्बे टॉकीज में जो साल 1946 में शुरू की गई। लेकिन कुछ वक्त बाद ही अजीब चीजें होनी शुरू हो गई और बाद में पूरी फिल्म ही बदल गई। जैसे साल 1947 में देश का विभाजन होना, बाद में फिल्म के प्रोड्यूसर सिराज अली हकीम पाकिस्तान चले गए। नंबर 12, कुछ वक्त बाद अकबर का किरदार निभाने वाले चंद्रमोहन को हार्ट अटैक आ गया, जिसकी वजह से उनका निधन हो गया। ये सभी घटनाएं कुछ एक ही इशारा कर रही थी, लेकिन के आसिफ जिद्दी किस्म के इंसान थे। उन्होंने इस फिल्म को पूरा करने के लिए अपना पूरा मन बना लिया था। उन्होंने नए सिरे से फिल्म के लिए प्रोड्यूसर ढूंढना शुरू किया और फिर मिले शाहपुरजी मिस्त्री। साल 1950 में नए सिरे से इस फिल्म की शूटिंग शुरू की गई। नंबर 13, फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी होते होते मधुबाला और दिलीप कुमार के बीच प्यार भरा रिश्ता खत्म हो चुका था। यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे से बातचीत करना भी पसंद नहीं करते थे। तो वहीं दिलीप कुमार की बहन जो कि के आसिफ की दूसरी पत्नी थी, उनका और के आसिफ का रिश्ता भी खत्म हो गया, जिसका असर दिलीप कुमार और के आसिफ के रिश्ते पे भी पड़ा। दिलीप कुमार के आसिफ से इस कदर नाराज थे कि वो फिल्म के प्रीमियर पे भी नहीं पहुंचे और तो और उन्होंने फिल्म रिलीज होने के 10 साल बाद जाके ये फिल्म देखी। नंबर 14, दिलीप कुमार से रिश्ता खत्म हुआ तो वहीं दूसरी तरफ मधुबाला को दिल की बीमारी ने घेर लिया और इस कदर पकड़ा कि उनकी जान लेकर ही छोड़ी। नंबर 15, इतनी महंगी फिल्म जिसके गाने की शूटिंग के लिए विदेशों से चीजें आई, असली चीजों का इस्तेमाल किया गया, बड़ी से बड़ा कलाकार और उसका बड़ा बजट रखा गया। उस फिल्म का निर्देशक जिंदगी भर किराए के मकान में रहा और टैक्सी में सफर किया और जीवन के अंतिम दिनों में आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ा। इस तरह मुगले आजम एक एपिक फिल्म तो बनी, मगर बहुत से लोगों की निजी जिंदगी पर उसने बहुत सारा नकारात्मक असर भी दिखाया। दोस्तों, मुगले आजम के बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो देखा आपने, क्या थी वो वजह जिसकी वजह से हमने मुगले आजम को कुछ लोगों के लिए अपशगुन कहा? आपका इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।